ये वाली वीडियो मिस करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी के अंदर भर भर के अक्कुम बक्कुम वाले सीन तो है ही, साथ में इसकी कहानी और इसका सस्पेंस तुम्हारे दिमाग के कीड़े को कुचल देगी। तुम सोचोगे कुछ और, होगा कुछ और। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको ये महिला दिखाई जाती है जिसको हम बुलाएंगे शीला। शीला जो कि रोड में खड़े होकर अपनी फोन की बत्ती जला रही थी, पर ऐसा करके वो अपने क्लाइंट बुला रही थी। उसके पास तरह तरह के लोग आते हैं, उससे रेट पूछते हैं। तो शीला यहाँ पर बिस्तर पर रासलीला करने के बहुत ज्यादा पैसे मांगती है, 50,000, 30,000, 20,000। हर लोग भी लाइक अबे इतने पैसे होते तो तेरे पास आते, इससे अच्छा तो दीवार में छेद करके ना डाल ले। खैर हमको समझ में नहीं आता कि शीला इतने ज्यादा पैसे क्यों मांग रही है। भाई रहम करो यार, 500, 300, 1000, 2000, 5000 तक चलता है, 10,000, 50,000, आखिर इतना क्यों। अब कमेंट में ये मत पूछ रहे कि मुझे कैसे पता इन सब के रेट, कमेंट डिलीट कर दूंगा। खैर शीला जो इतने सारे पैसे मांग रही थी उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है, जो कि जब तुमको मालूम चलेगा ना, तुम भाई साहब क्रेजी हो जाओगे, अपनी आंखें फोड़ लोगे। फिर तभी यहाँ पर एक सुंदर सुशील सा लड़का आता है, वो शीला के रेट पूछता है और शीला उसको देखकर इतनी ज्यादा खुश हो गई थी कि भाई क्या ही बताएं। इस लड़के को हम बुलाएंगे पपलू। पपलू को शीला बोलती है ओनली 1000। अब हमको समझ में आ गया था कि शीला इससे ज्यादा पैसों की नहीं कर रही है मांग, क्योंकि शीला उठाती है सिर्फ खूबसूरत मर्दों के सामने अपनी टांग। वो पपलू के साथ रूम में जाती है, पर पपलू उस पर एकदम धप्पा नहीं बोल देता, एकदम उसकी साड़ी नहीं खोल देता। पपलू कहता है कि तुम जैसी औरतों के पीछे एक दर्दनाक कहानी होती है, तो मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूँ। तो शीला कहती है ठीक है। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट मैं करती हूँ अपनी स्टोरी को स्टार्ट। मैं एक ऑफिस में काम किया करती थी, जहाँ पर मैं अपने कलीग्स के साथ काफी ज्यादा खुश थी। वहीं पर एक लड़का जिसका नाम था अभी, उसको नोटिस नहीं किया मैंने कभी। वो मेरी हर बात मानने के लिए था तैयार, क्योंकि मुझे मालूम चला कि वो मुझसे करता है पुका हुआ प्यार। वो हंसकर मुझसे बात करता हर एक दिन, और ऐसी बातों बातों में कुछ दिनों बाद उसने मुझे प्रपोज करने के लिए दे दी रिंग। पर मैं कैसे मानूं उसकी बात, क्योंकि मैं आज लेकर आई थी अपनी शादी का कार्ड। मुझे नहीं पता कि अभी इस कार्ड को देखकर क्या बोलेगा। उसको ये जानकर काफी दुख था कि मेरी गुफा कोई और खोलेगा। खैर मैंने उसको सीधा सीधा बोल दिया और ना चाहते हुए भी उसका दिल तोड़ दिया। खैर कुछ दिनों बाद शीला की शादी हो जाती है इस आदमी से। इसको हम बुलाएंगे जानू। तो जानू था शीला का जान, जिस पे शीला निछावर करती थी अपने प्राण। कि तभी एक दिन रात में जानू दरवाजे को खोलता है, यहाँ पर एक और महिला होती है। उसने किसी दूसरी महिला को अपने घर में बुलाया था। कि तभी यहाँ पर शीला उठ जाती है और उसको कुछ आह की आवाजें आ रही होती है। अब शीला के दिमाग का कीड़ा तो तिलबिला गया था। उसका जानू जो कि किसी और के साथ कमरे में अक्कुम बक्कुम कर रहा है और उसका ऐसी आवाजें सुनकर जिया मचल रहा है, उसके दिमाग की हट जाती है, उसकी आंखें फट जाती है कि जिस जानू के लिए मैं देना चाहती थी जान, वो तो कमरे में किसी और महिला की उठा रहा है टांग। और शीला को ये बात जानकर बेचैनी होने लगती है और शीला पिन्नियों की तरह भय भय करके रोने लगती है। और ये बात सुनने के बाद पपलू कहता है छी, तेरा पति तो कितना बेकार आदमी था, ऐसे इंसान की तो कर देना चाहिए हत्या। तभी शीला यहाँ पर पीछे से तार लाकर पपलू का कर देती है राम नाम सत्य। अब वो ऐसा क्यों करती है ये हमको मालूम चलेगा आगे। अब पपलू का निपटारा करने के कुछ दिन बाद शीला ऐसे ही मार्केट में दबंग की तरह घूम रही होती है। वो यहाँ पर एक आदमी से पूछती है फूफू करने वाली हरी घास है क्या। तो ये आदमी उसको हरी घास देता है। तो शीला कहती है अबे यार क्या लोकल माल दिखा रहा है, अच्छा माल दिखा। तो ये आदमी किसी और के पास भेजता है। शीला कहती है ये माल भी बेकार है। तो वो किसी और के पास भेजता है। तो शीला बोलती है ये भी माल बेकार है। तो फिर यह आदमी शीला को एक ऐसे आदमी के पास भेजता है जो सबको माल सप्लाई किया करता था। इसको हम बुलाएंगे चपलू। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैंने पहले वाले का नाम पपलू रखा और इसका नाम चपलू रखा, आखिर इनका कनेक्शन क्या है। तो कनेक्शन है, ये तुमको मालूम चलेगा आगे। क्या शीला यहाँ पर चपलू से कहती है देख चपलू, मुझे फूफू करने के लिए एक बेहतरीन क्वालिटी की हरी घास चाहिए। चपलू यहाँ पर हरी घास देता है। कि तभी शीला को कॉल आता है और शीला कहती है अरे यार तुम फिर नहीं आ रही हो। वो चपलू से कहती है यार मेरी फ्रेंड नहीं आ रही है तो मैं फूफू नहीं कर पाऊंगी। अब शीला जब से आई है वो चपलू के दिल पे छाई है। चपलू को शीला लग रही थी फूफू के फील्ड में निब्बी। चपलू कभी उसको फ्रेंड से देखता, कभी देखता उसकी टिक्की और पूछ लेता है कि मैडम तुम चाहो तो मेरे साथ भी चिल कर सकती हो। तो शीला बिना कुछ सोचे समझे उसको अपने फ्लैट में ले जाती है। चपलू यहाँ पर सबसे पहले जूस पीता है और वो फूफू करने से पहले चपलू को भी वो कहानी सुनाती है जहाँ से उसने पपलू के पास कहानी छोड़ी थी, उसके आगे से वो चपलू को कहानी सुनाएगी। तो जब शीला को मालूम चल गया था कि उसका पति उसके दिल को पहुंचा रहा है क्षति, तो वो हर समय बस रो रही थी, टेंशन इतनी ले रही थी कि कम सो रही थी। उसका पति रोज रात में दूसरे कमरे में चला जाता और आह की आवाजों से शीला का दिल जलाता। और एक दिन शीला का पारा हाई हो जाता है
और शीला का भेजा फ्राई हो जाता है। शीला कहती है, अबे जानू, तुझे मैं एक बेहतरीन इंसान कैसे मानूं? सब्सक्रिप्शन तूने मेरा ले रखा है पर चैनल तू किसी और का खोलता है। ऐसा क्या है उस औरत में जिसको देख कर तेरा मन डोलता है? वो जानू को एक चांटा भी मार देती है और फिर जानू शीला की जो हालत करता है उसको देखने के बाद तुम्हारी फटके 64 हो जाएगी। जानू सबसे पहले शीला के गलपट्टे लाल करता है और फ्रिज का सारा सामान खाली करके उसको अंदर पेड़ देता है। और शीला पूरी रात बस चिल्ला रही थी, जानू जानू मुझे बाहर निकालो प्लीज, ऐसा मत करो। पर जानू को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो काफी देर बाद वो फ्रिज का दरवाजा खोलता है। पर अब शीला डिसाइड करती है कि जैसा जानू कर रहा है वैसा वो भी करेगी। वो जानू को जलाने के लिए अपने दोस्त का सहारा लेती है जो कि था अभी, जो कि उस पर मरा करता था कभी। वो अभी से घंटों तक बात करती, उसके साथ घूमती, सिर्फ और सिर्फ जानू को जलाने के लिए। और जानू को जेलसी होती भी है और जानू को काफी बुरा भी लगता है। और हमको समझ में नहीं आता कि जानू को आखिर बुरा क्यों लग रहा है। भाई जब तू किसी का खाता खोल रहा है तो तेरी बीवी भी किसी से अपना खाता खुलवा रही है। तू किसी को अपने घर में बुला रहा है तो वो भी अपने आशिक को घर में बुला रही है। और एक दिन कमरे से आवाज आती है और जैसे ही शीला अंदर जाती है वो क्या देखती है कि जानू ने यहाँ पर कांड कर दिया है। उसने अपनी नस के पास खच खच कर दिया और यहीं पर साइड में उसकी गर्लफ्रेंड का शादी का कार्ड रखा होता है। यानी कि हमको यहाँ पर ऐसा लगता है कि जानू की गर्लफ्रेंड ने उसका काट दिया। खैर जानू यहाँ पर बच जाता है और शीला यहाँ पर कहती है कि देखो जानू, मैं तुमसे बचपन से फुका हुआ प्यार करती हूँ। मैं हमेशा से तुमको पाना चाहती थी। जब मेरी और तुम्हारी शादी हुई तो मैं बहुत खुश थी। तुमको याद है बचपन में मैं तुमको ही देखा करती थी हर समय और तुम उस ज्योति के चक्कर में पड़े थे जिसने आज तुम्हारा काट दिया है। मैंने सुना था कि तुमने बचपन में ज्योति को आई लव यू बोला था। खैर वो सब चीजें साइड में करो। भाई ये लोग कहाँ से बच्चे दिख रहे हैं यार। इससे छोटी उम्र की मेरे स्कूल में प्रिंसिपल थे। खैर मैं अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करूंगा और इस पर गौर नहीं करूंगा। तो जानू भी यहाँ पर अपनी गलती को ऐसा लगता है कि एक्सेप्ट कर रहा है। वो कुछ बोलता नहीं है, वो बस शीला पर थोड़ा प्यार जताता है। एक बिस्तर पे धूम नहीं मचाता, नॉर्मल वाला प्यार जताता है। अब शीला बहुत खुश थी कि उसका पति फिर से ट्रैक पर आ गया। तभी होता है नया सवेरा और हमको दिखाया जाता है शीला का चेहरा जो कि यहाँ पर सब्जी ले रही होती है। पर वो जैसे ही सब्जी लेने के बाद घर पहुँचती है वो क्या देखती है कि उसका जानू जान से हाथ धो बैठा है। और अब शीला इतनी ज्यादा दुखी हो गई थी कि क्या ही बताए। इतनी मुश्किल से उसका पति ट्रैक पर आया था, उसने फिर से शीला पर प्यार जताया था, बट अब शीला के लिए सब कुछ खत्म सा हो गया था। अब शीला यहाँ पर कपड़े बदलने के लिए जैसे ही अपनी अलमारी खोलती है वो क्या देखती है कि इस अलमारी के अंदर ज्योति की बॉडी थी। जी हाँ, वही ज्योति जिसके साथ जानू बिता रहा था अक्कुम बक्कुम वाली रात। खैर हमारी शीला कहानी को यहीं पर रोक देती है क्योंकि चपलू के गले में कुछ होने लगता है। वो अपना होश खोने लगता है। चपलू ने आखिर ऐसी कौन सी करी थी गलतियाँ जिसकी वजह से शीला ने उसको करा दी खून की उल्टियाँ। खैर हबसी चपलू हमारा हो गया था भगवान को प्यारा। अब शीला ने ऐसा क्यों किया ये हमको मालूम चलेगा जहाँ से शीला ने कहानी छोड़ी थी, जब वो वहाँ से आगे कंटिन्यू करेगी। तो शीला अब हमको यानी कि मुझको पर्सनली मुझको आगे की कहानी बताती है। तो जब शीला को अलमारी में ज्योति की बॉडी मिली था, क्योंकि अभी शीला के पीछे पागल था, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था, तो यहाँ पर शीला की हेल्प करता है ज्योति मैडम जी को ठिकाने लगाने में। ये लोग एक सुनसान सी जगह पर जाते हैं जहाँ पर अभी घंटों लगाकर एक बड़ा सा गड्ढा खोदता है कि तभी अभी के सिर में डंडा खलता है बम। और जैसे उसकी आंखें खुलती है वो क्या देखता है कि यहाँ पर जिंदा है ज्योति मैडम। और अभी के साथ साथ हमको भी समझ में नहीं आता कि भाई शीला ये कौन सा सनीचर फैला रही है, ज्योति जिंदा कैसे हुई और वो शीला के साथ क्या कर रही है। तो इसके पीछे का था बहुत ही बड़ा रीजन। तो हमको जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में। तो जब शीला ने अलमारी खोली थी तब वो क्या देखती है कि यहाँ पर ज्योति होती है, पर ज्योति यहाँ पर निपटी नहीं थी, वो जिंदा थी। ज्योति ने यहाँ पर शीला को बताई सारी कहानी कि तुम्हारा पति नहीं अभी था सबसे बड़ा हरामी, कि अभी के दिल में चुभ रही थी तुम्हारी शादी वाली बात। वो कैसे इमेजिन कर ले कि तुम किसी और के साथ मनाओ डेली सुहाग रात। इसलिए तुम्हारी शादी के बाद जब तुम घर पे नहीं थी तो वो तुम्हारे पति के सामने आया था, साथ में अपने दो दोस्त चपलू और पपलू को भी लाया था। अब आप लोग समझ गए कि चपलू पपलू का क्या कनेक्शन था। अभी ने यहाँ पर जानू को खुली नंगी धमकी दी थी कि मुझे चाहिए तेरा और शीला का जल्द से जल्द डिवोर्स हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुझे और शीला दोनों का राम नाम सत्य कर दूंगा। तो इसीलिए जानू ने ना चाहते हुए भी शीला को चलाया, उसके सामने ज्योति पर प्यार जताया। ज्योति भी इस प्लान में शामिल थी। ज्योति ने भी जानू की बात को समझा और उसका साथ देने लगी। और जब शीला फ्रिज के अंदर बंद थी तो यहाँ पर बिलक बिलक कर जानू रो रहा था, साथ में रो रहा था अभी भी। पर वो क्या कर सकता था, वो जानबूझकर दिखा रहा था शीला को कि उसका पति बहुत ही ज्यादा बेकार आदमी है, उसको डिवोर्स देकर शीला मेरे पास आ जाए। क्योंकि रियलिटी ये थी कि जो जानू था ना वो जान छिड़कता था शीला पर। शीला उसके बचपन का प्यार थी, जी हाँ। और बचपन में ना उसने ज्योति को आई लव यू नहीं बोला था, वो सिर्फ ज्योति के साथ प्रैक्टिस करा था कि वो शीला को आई लव यू कैसे बोलेगा। पर शीला ने तो आधी बात सुनी थी और पिन्नियों की तरह रोने लगी थी। जानू इतना परेशान हो गया था कि उसने एक बार कोशिश भी करी अपने आप को ऊपर पहुंचाने की, पर वो शीला की वजह से रुक गया। और एक दिन उसने और ज्योति ने डिसाइड किया कि वो शीला को लेकर कहीं और चले जाएंगे और वहाँ पर पूरी सच्चाई बता देंगे कि अभी ने ये सब करवाया। पर अभी ने ये बात सुन ली और उस दिन
अभी और अभी के दो दोस्त पपलू और चपलू ने मिलकर जानू का राम नाम सत्य कर दिया और उसको जबरदस्ती और राम नाम सत्य करने वाला सिरप पिला दिया। और जैसे हमारी शीला सब्जी लेकर आई, उसने क्या देखा कि नहीं रहे हमारे जानू भाई। तो यहीं पर हो गई शीला की सारी कहानी समाप्त। अभी जिसको यहाँ पर शीला ने बांध के रखा था, उसकी फटके 365 हो गई थी, क्योंकि वो समझ गया कि अब उसका होने वाला है राम नाम सत्य। माना कि वो शीला से बेहद ही प्यार किया करता था, पर उसने जो रास्ता चुना वो काफी ज्यादा गलत था। इसलिए शीला यहाँ पर अभी को ज्योति के सामने ऊपर पहुंचा देती है। पर शीला का बदला यहाँ पर पूरा नहीं हुआ था। ज्योति यहाँ पर शीला की हेल्प करती है कि पपलू और चपलू कहाँ मिलेंगे। जैसे कि पपलू, जिसको शौक था कुंभ का, इसलिए रोड में जो बिजनेस वुमेन होती है ना, वो उनको अक्सर एक रात के लिए ले जाया करता था। इसलिए शीला ने वहाँ पर खड़े होना शुरू कर दिया। पपलू के अलावा जो भी आता उसको वो उल्टे सीधे रेट बताती, क्योंकि उसको अक्कुम नहीं करना था, उसको बस पपलू को ढूंढना था। और जिस दिन उसको पपलू मिल गया, वो खुश हो गई। ऐसी ज्योति ने उसको बताया कि चपलू कहाँ पर मिलेगा, कि चपलू भाई साहब फूफू के शौकीन है, उनका धंधा यही है, तो अच्छी हरी घास कहाँ मिलेगी। ये पूछ कर शीला हमारी चपलू तक पहुँच गई और चपलू का मुंह से चमनप्राश बाहर निकाल दिया और कर लिया अपना बदला पूरा। पर शीला खुश नहीं थी। उसने बदला तो ले लिया था, पर उसको मालूम था कि उसने क्राइम किया है और वो अपने जानू के बिना नहीं रहना चाहती थी। इसलिए शीला यहाँ पर अपना भी राम नाम सत्य कर लेती है। उसने जो चपलू को जूस पिलाया था, उसी में वो राम नाम सत्य करने वाली दवाई मिली हुई थी, जिसको वो खुद भी पी लेती है और अपना भी राम नाम सत्य कर लेती है। और बस यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि फ्रंट और डिग्गी देखकर अंदर मत जगाना ठरक, क्योंकि इन सब के चक्कर में पड़कर तुम पहुंच सकते हो डायरेक्ट नरक, जैसे कि पपलू चपलू और अभी पहुंच गए। खैर, मुझको तुमसे पूछना है सिर्फ एक ही सवाल कि क्या तुमने कभी किसी महिला को पैसे देकर लिया है अक्कुम बक्कुम वाला प्यार? कमेंट में अपनी राय और रेट खुलकर बताना। मैंने तो कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर तुम बताने में बिल्कुल मत शर्माना, और ना ही शर्माना मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करने में, कि वहाँ पर जो तुमको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं मैं तुमको क्या ही बताऊं। ज्वाइन माई टेलीग्राम नाउ, सब्सक्राइब माई चैनल। बस बाय बाय, टाटा।